तरीके से उनको घसीटा जा रहा था, जिस तरीके से उनको मतलब ऐसे मौका ही नहीं दिया गया कि वो व्हील चेयर में थे, और वो जिस तरीके से उनके साथ जो हालात जो बने और जिस तरीके से उनको लेके जाया गया, ऐसा लग रहा था जैसे उनको अगवा किया गया है। एंड अभी तक तो मुझे, जब तक मैं न्यूज़ देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ लेकर गए और उनका क्या हालात होगी, क्योंकि लोगों में ये एक डर आ गया है कि हो सकता है कि उनको रातों-रात मार दिया जाए। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सिविल वॉर, जो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि एक चीज़ नहीं खत्म हुई तो आप दूसरे। ये मुझे कहीं पर क्या पता, मैं क्या कहूँ निम्रा, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये आप लोगों के कर्म है, जो मुझे लगता है जो सामने आए हैं। ये सीखा कि आप लोग अपने जो आर्मी है उसको बहुत ज्यादा इज्जत दें, तो आप लोग की आर्मी की इज्जत ही तक ही आप लोगों ने सिखाया। सिर्फ आपकी आर्मी आपको सेक्रेट नहीं है, हमारी आर्मी हमारे लिए सर आंखों पर, और हम उस तरीके से रखते भी हैं। और यहाँ के अगर मुसलमान हैं तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये भी कोई हमारे इंडिया को प्यार नहीं करते, बहुत कम है, बहुत कम है जो अपने इंडिया को सही में प्यार करते हैं, बहुत कम है। आज अगर हमारे यहाँ से गजवाए हिंद बनने के अगर मंशा बना रहे हो, हमारे हिंदू लड़कियों के साथ जो आप कर रहे हो, आप लोग कभी खुश नहीं रहोगे। आप अगर जानबूझकर ये सब करना चाहते हो ताकि आपकी तादाद बढ़े, क्यों चले जाते हो आप ये विदेशों में? क्यों अमेरिका के चाहते हो कि आप अमेरिका में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ? ये पाकिस्तानी क्यों भाग भाग के वहां जाते हैं? हाँ, क्या बात है? हाँ, मैं ही समझ सकती हूँ कि एक्स मुस्लिम जा सकता है क्योंकि उसको जान का खतरा होता है। आप लोगों को क्यों जाने की जरूरत है? आपका इतना अच्छा इस्लामिक देश है, रहो इसमें, अच्छे से रहो। तक ये जो हमारे भी जो मुसलमान हैं जो इंडिया में हैं, ये भड़क भड़काव में आ जाते हैं। ये लोग जितने सुन सुन के जो इन लोग के दिमाग खराब हो गए ना, इनको ये समझना चाहिए that they are much more safer in India than they would be in Pakistan। आज आप अगर देखोगे कि हमारे कंट्री में जितना इनको कॉन्स्टिट्यूशन, जितना फ्रीडम इनको मिला है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कितना आराम से इनको घर दे दिया मोदी जी ने, इनको राशन भर के दे दिया, इनके कोविड में इनका ख्याल रखा गया। अगर इमरान खान की भी बात करूं, रियासत मदीना उनको बनाना था। अब रियासत मदीना कहाँ से 1400 साल के बाद वो बनाएंगे, पहली बात तो। और ऐसे लोग भी हैं क्या? ऐसे लोग हैं, पहली बात तो। और कहाँ पर है सिंसियरिटी? जहां देखो वहां पर लोग भागे जा रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो लेके बस निकल जाता है। जैसे ही उनका टर्म खत्म हो जाता है वो भाग जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी पाकिस्तानी से ये सुने कि वो क्या है, बिकॉज यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस। और पाकिस्तान का एक हमेशा से रहा है दैट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू माइंड देयर ओन बिजनेस। तो Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel। viewers, इस वक्त हमारे साथ पूजा परवीन जी मौजूद है, जिनको सब जानते हैं। सबसे पहले तो मैं मैम आपका थैंक यू करती हूँ, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू सो मच। जय और हिंद, वंदे मैम आज मातरम। थैंक यू सो मच मैम। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। जैसा कि ये सब जानते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान में इतने ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं कि अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर में भी आग लगा दी गई है। आर्मी पर भी अटैक कर रही है यहाँ की पब्लिक। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। इंटरनेट सर्विसेज भी यहाँ पर जो है वो मौतिल कर दी गई है। मैम आप क्या समझती हैं, इन सारी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या पाकिस्तान वाकई एक सेफ कंट्री है? मैं आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्ते करती हूँ, और मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज जुलझ रहा है, जो भी हो रहा है वहां पर, इट्स जस्ट अभी ही पता चला है। अगर आप देखेंगे कि इमरान खान को अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट नहीं, ऐसा लग रहा था अगवा किया जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ तो उन्होंने कोई संबंध किया नहीं था, बस दे जस्ट केम एंड दे जस्ट टुक हिम अवे। तो यही एक चीज है कि मतलब जिस तरीके का जंगल राज जो चल रहा है पाकिस्तान में, ये सारी दुनिया देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग भी निकल आए, इट्स जस्ट ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी सिविल वॉर ही शुरू हो गई है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं, हालात इतने ज्यादा नाजुक है वहां पर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी किसको क्या कहूं कि किसको ब्लेम कर सकती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है, आज मैं हिंदुस्तान में बैठ के ये कह सकती हूँ कि कर्मा है जो जो ये सब चीज हो रही है आपके इधर। और ये मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से
उनको अरेस्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करना एक 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 वो होता है, इसका भी एक प्रॉपर वे होता है जहां मतलब कैसे अरेस्ट किया जाता है। बस जस्ट मुझे मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से उनको घसीटा जा रहा था, जिस तरीके से उनको मतलब ऐसे मौका ही नहीं दिया गया कि वो व्हील चेयर में थे, और वो जिस तरीके से उनके साथ जो हालात जो बने और जिस तरीके से उनको लेके जाया गया, ऐसा लग रहा था जैसे उनको अगवा किया गया है। एंड अभी तक तो मुझे, जब तक मैं न्यूज देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ लेकर गए और उनका क्या हालात होगी, क्योंकि लोगों में ये एक डर आ गया है कि हो सकता है कि उनको रातों रात मार दिया जाए। ये भी एक बात सुनने में आ रही है दैट ही विल बी किल्ड। और देखो अब क्या आगे कैसे क्या बनता है। जी मैम, रेंजर्स की जानिब से उनको बहुत बुरे तरीके से पुलिस के डब्बे में डाला गया और उनको जेल के लिए वहां वहां से जो है वो ले गए। आपको क्या लगता है कि क्या इन सब के बाद जो पब्लिक हमारी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर यहाँ पर इतने दंगे फसाद हो रहे हैं कि आपस में ही आग लगाई जा रही है, शेलिंग यहाँ पर हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या कहेंगी मैडम, आपके इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहती हूँ कि पहले तो काफिरों को आपने इतना ज्यादा सताया, इतना ज्यादा नफरत पैदा की है, कहीं ना कहीं ये सामने आना ही था। आज वो हो रहा है जिस तरीके से आप कह रही हैं, ये सही बात है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। जिस तरीके से आपका तो एक एक कंट्री है जो इस्लामिक, आप लोग इसीलिए टू नेशन थियरी हुई थी कि आपको हट जाना था, काफिरों के साथ नहीं रहना था, हिंदुस्तान में नहीं रहना था, आपने एक टुकड़ा ले लिया और अपना पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इट इज सो शॉकिंग कि शॉकिंग भी नहीं है, एक्चुअली शॉकिंग नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो यही हो रहा है। ईरान इराक वॉर आप देख लीजिए, जो सीरिया में हो रहा है, जो मतलब हर जगह आप देखेंगे कि अगर कोई नहीं मिलता है तो ये आपस में ही लड़ते हैं। तो हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जब तक काफिर हैं, जब तक उनसे लड़ेंगे, नहीं तो ये आपस में ही लड़ मरेंगे। तो ये वो हालात पैदा हो गए हैं कि जहां पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और जिस तरीके से वहां पर फायरिंग हो रही है, जिस तरीके से सब कुछ सब कुछ तहस नहस हो गया है, जिस तरीके से वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत है कि जब आप आपस में ही लड़ते हो तो आप दूसरों को क्या, किस तरीके से आप दूसरों के साथ भी रहोगे। जिस तरीके से पूरे, अगर आप देखोगे कि सालों साल से हमने यही सुना है कि पाकिस्तान के हर एक बच्चे के दिल में जो नफरत आपने डाली थी, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो बच्चे सीख रहे थे, आज मैं कहती हूँ यही रंग लाया है कि मतलब आज आप देखो, आप अपने आप में ही लड़ रहे हो, और आपका तो वो हालत हो गई है कि इवन श्रीलंका को आपने, मतलब श्रीलंका इज बेटर। जब श्रीलंका में जो हुआ था तो वो इतना ज्यादा जबरदस्त नहीं था जिस तरीके से यहाँ हो रहा है। पहले तो आप लोगों की हालत इतनी बुरी है, आप लोग हर देश से जो एक मांग रहे हो, एक मदद मांग रहे हो, वो आप लोगों को नहीं मिल रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये जो इमरान खान को जो इन्होंने जो आपके जो फोर्स है, जो आर्मी फोर्स है, उनका जो ये भी चल रहा है, मतलब ये अब एक एक चीज से भी बाहर नहीं निकले आप लोग, कि मतलब आप लोगों का जो हालत थी, जहां पर एक बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको खाना तक मुहैया नहीं हो रहा था, कोई चीज का वो नहीं था। और दिस सेकंड थिंग हैज हैपेंड, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सिविल वॉर, जो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि एक चीज नहीं खत्म हुई तो आप दूसरे, ये मुझे कहीं पर क्या पता, मैं क्या कहूं निम्रा, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये आप लोगों के कर्म है, जो मुझे लगता है जो सामने आए हैं। जी मैम, इवन पाक आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने पाक आर्मी को भी नहीं छोड़ा। पाक आर्मी की भी मैंने वीडियोस देखी थी यहाँ पर, वो आर्मी जिसकी इज्जत करना हमें सिखाई जाती है, लेकिन फिर ये क्या सूरत हाल थी जो हमें कल भी और आज भी न्यूज चैनल्स पर देखने को मिली कि लोग जो है वो इमरान खान को अरेस्ट किया गया और लोग पाक आर्मी की इज्जत करना ही भूल गए हैं। ये किस तरह से हो गया मैम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज अगर आप कहती हो कि आप लोगों ने इतना सीखा था, कि आप लोगों ने ये सीखा कि आप लोग अपने जो आर्मी है उसको बहुत ज्यादा इज्जत दें, तो आप लोग की आर्मी की इज्जत ही
तक ही आप लोगों ने सिखाया। आपने दूसरे मुल्क की आर्मी को जिस तरीके से मतलब उनकी जो बेइज्जती, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती, सॉरी, बेइज्जती आप लोग करते आ रहे हैं, और जो आप लोग दूसरे मुल्क की, जैसे मैं अपने मुल्क की कहती हूँ, जो इंडियन आर्मी की आप लोग बेइज्जती करते हो, जिस तरीके से इंडियन आर्मी को टेररिस्ट वहां से मतलब जो आ जाते हैं घुसपैठिए, और हमारे जो कंट्री में आके जो जो करके जाते हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखने जाओ तो कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को वो नहीं सिखाया कि हर एक मुल्क की आर्मी इज वेरी वेरी सेक्रेट टू देम। सिर्फ आपकी आर्मी आपको सेक्रेट नहीं है, हमारी आर्मी हमारे लिए सर आंखों पर, और हम उस तरीके से रखते भी हैं। तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर जाकर, कहीं पर हर एक बच्चे के दिमाग में जो आप लोगों ने डाला है वो एकदम गलत मैसेज था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जब जब जिस तरीके से जल रहा है पाकिस्तान, मुझे लगता है सिर्फ ये इमरान खान के गिरफ्तार होने की सिर्फ बात नहीं है, कहीं पर जाकर जो अवाम है ना वो परेशान हो चुकी है, वो परेशान हो चुकी है कि हमने क्या कर दिया है, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा जहर सारे बच्चों के दिमाग में, सारे बच्चों को जो सिखाया, जो आप कहती हैं जैसे कि सिखाया, ये कहीं पर आज जाकर फूट रहा है। ये हर जगह आप देख रहे हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। बट दैट इज नथिंग न्यू, बिकॉज मैंने बहुत सारे जगह ये देखा है कि मुसलमान मुसलमान का ही दुश्मन बना हुआ है। जैसे शिया सुन्नी का मुसलमान का दुश्मन है, कहीं पर कोई वहाबी है, कहीं पर कोई है, एंड समथिंग लाइक दिस हैड टू हैपन, समथिंग लाइक दिस हैड टू हैपन। जी मैम, जो पाक आर्मी के खिलाफ हमारे यहाँ की आवाम हुई हुई है, तरीका बहुत गलत है, क्योंकि सड़कों पर आग लगाना, गाड़ियां जी जलाना, लोगों के घर में घुस के लूट मार करना, डंडों से मारना लोगों को, दिस इज टोटली रॉन्ग। मगर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारी पब्लिक बाहर निकल रही है, आर्मी के खिलाफ ही ये सब हो रहा है, क्या लगता है कि क्या ये मुल्क की हालत बदलने के लिए है, या इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पायरेसी है? क्या कहेंगे आप? फेल हो गई है पाकिस्तान एज अ कंट्री, बहुत बुरी तरह से फेल हुई है। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत वो लग रहा है कि जिस तरीके से आपने अगर देखा होगा, जिस तरीके से मेरा मुल्क, जैसा मेरा आज आज मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ कि हमने जो जो सहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जिस तरीके से जो भी करता है, देखिए अभी हर चीज में अगर आप देखो, अब देखो कि आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है G20 समिट में, आप लोगों का तो उसमें कहीं नामो निशान भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहना, और हमारे इंडिया, हमारे भारत के बारे में कुछ ना कुछ कहना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आर्मी हैज फेल्ड वेरी बैडली। आप देखिए, आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो भाग जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे हालात में छोड़कर, कहीं देखो तो कोई जो होता है, आपके जो जितने भी बड़े अगर आप देखो तो आर्मी फोर्स के भी लोग, कहाँ है आपके आर्मी फोर्स के जितने रिटायर हो जाते हैं, क्यों निकल के चले जाते हैं पाकिस्तान से? जब तक उनको जो एक एक जो मिलता है ना, एक पोजीशन, वो पोजीशन जैसे ही खत्म हो जाती है वो भाग जाते हैं। सो देयर इज, आई मीन दिस हैड टू हैपन। आई मीन मेरे हम लोगों के लिए ये कोई बड़ी वो नहीं है जिस तरीके से हो रहा है। आई नो कि ऐसे सड़क पर आकर और इस तरीके से आर्मी को चैलेंज करना, और इस तरीके से ये करना, ये सारी अगर आप बातें देखने जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे तो लगता है दोनों तरफ से, मुझे तो एक तरफ से ये भी लगता है कि आर्मी इज समवेयर एट फॉल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर तरीके से अगर इमरान खान को लेकर जाते, अगर उनके खिलाफ अगर कोई कागजात होते, कोई चीज होती कि भाई उन्होंने क्या किया है, फॉर व्हाट रीजन, यू नो देर व्हाट आर द रीजंस दैट ही इज बीन टेकन, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर टू पब्लिक ऑल्सो। आप ऐसे उठा के किसी को घसीट के, उसकी मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं रख के आप जिस तरीके से लेके गए, दैट वाज अ वेरी बैड, अ वेरी बैड मैसेज दैट हैज गॉन टू पीपल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पर कि इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर यही उसका जवाब होगा। तो आज जो हो रहा है, आई थिंक दैट इज, ये इसका तो होना मतलब इसका जो भी जो हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, लोग जिस तरीके से भड़के हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं ना, आई डोंट नो इसमें लोगों की क्या मंशा है। अगर लूटम पाट कर रहे हैं, लोगों के घर जला रहे हैं, और दे आर गोइंग क्रेजी हो रहे हैं, वो लोग, क्रेजी इज नॉट द वर्ड। तो अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि वो ये करके ही इज गोइंग टू क्या हासिल होगा,
अगर आप देखने जाओ तो क्या हासिल होगा? आज अभी आपको पता, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि क्या, कि कहाँ पर उनको रखा गया है, किस जेल में है, क्या हो रहा है? आई हैव नो क्लू। अभी मैंने वो तब अभी तक देखा नहीं है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वे, जहां पर आप सलीके से कोई चीज करते ना, तो शायद ये हंगामा नहीं होता। जी। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने नहीं आज तक देखा कि इस तरह किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ इस तरह का कोई सलूक किया गया हो एंटी करप्शन फोर्सेस की जानिब से, या किसी भी फोर्स की जानिब से कोई इस तरह का सलूक किया गया हो, मिसबिहेव किया गया हो, या अवाम की अगर बात की जाए तो इस तरह के तौर तरीके इंडिया में हमने देखे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे की क्या वजूहत है? आखिरकार एशियन कंट्रीज दोनों ही है और ब्रेन्स तो दोनों के पास सेम है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारी अवाम इतनी एक्सट्रीमिस्ट? वैसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो इंडिया में ज्यादा है, बट ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये क्या है? इतना डिफरेंस क्यों है? अगर आप कहेंगे कि एक्सट्रीमिज्म इज देयर इन इंडिया, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे आपने मुझसे पूछा है, आप कहती है ब्रेन दोनों की तरफ है। ओके, इवन इन इंडिया, इवन इन पाकिस्तान। मुझे बताओ, ब्रेन वॉश कौन है? ब्रेन वॉश किसे किया जा रहा है? आप लोगों ने अपने बच्चों से लेकर, जो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, आपके हिस्ट्री के किताबों में देखिए, आप हर जगह देखिए, मैंने बस यही चीज पाई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमारे यहाँ इस तरीके की बदसलूकी कभी भी नहीं की गई, किसी भी ऐसे इतने बड़े लेवल के, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। हमारे यहाँ एक सलीका होता है, अगर कोई चीज भी है तो उसको बराबर से लोग बैठ के, मतलब जो हमारे अगर जितने भी बड़े, जितने भी पॉलिटिक्स में जितने भी हैं, या फिर हमारे आर्मी फोर्सेस, दे हैव सम काइंड ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब कुछ तो है। और आज अगर आप ये देखेंगे कि क्यों दोनों एशियन कंट्रीज है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी ज्यादा, मतलब कि हम है, और हमारा ये इस्लामी मुल्क है और हमारे लोग हैं। आपने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, स्पेशली आपकी कंट्री ने किसी और के बारे में नहीं सोचा। इनफैक्ट इंडिया को हमेशा नफरत की निगाह से देखा है, और कहीं पर जाकर दिस हैज बैकफायर्ड, दिस हैज टोटली, मुझे ऐसा लगता है कि ये बैकफायर हुआ है आपके आपके तरफ से। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है कि आप लोग, अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, आप अगर ये कहते हैं, वहां के लोग भले कितना भी बोले कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म है, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप तो देखते हैं, और सारी दुनिया में आज हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं आप देख सकते हो। सो दैट इज द रीजन कि ब्रेन वॉश कौन हुआ है और ब्रेन से कौन काम ले रहा है। आज अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को जितनी गालियां देते हो, जितना बुच्चर कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो, आप लोग कितना कुछ कहे, आप खुद सोचो कि इतने हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी पाकिस्तानी से ये सुने कि वो क्या है, बिकॉज यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस। और पाकिस्तान का एक हमेशा से रहा है दैट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू माइंड देयर ओन बिजनेस। तो आज जाके यहाँ पर आकर ये बात आज आप देख सक रही हो, आपके सामने ही है। जी। एक और बात मैम, कि हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की इतनी ज्यादा जायदादें बाहर मिली हो, या करप्शन के केसेस सामने आए, या 60-60 70-70 अरब डॉलर्स की करप्शन की हो, मुल्क का पैसा खाया हो, या बाहर से कोई एड या कोई इन्वेस्टमेंट आई हो तो उसको भी खा गए हो। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में सिंसेरिटी की कमी है? वैसे हम कहते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, हमने सबसे आगे बढ़ना है, बट क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहूंगी कि देखिए, जैसे जैसे मतलब इतना बड़े बड़े स्कैम करके, इतने बड़े बड़े स्कैम करके हमारे आर्मी में से कोई नहीं बाहर गया है। इतने बड़े बड़े जैसे ही मौका मिला, ये भाग आपके कंट्री में से भाग जाते हैं, अपने 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 मुल्क को छोड़ देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दे जस्ट रन अवे। हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमारा कोई आर्मी का कोई भी, चाहे वो जनरल कोई भी पोस्ट पर हो, वो कभी भाग गया हो। और सेकंड थिंग, सारी दुनिया में अगर आज लोहा माना जा रहा है इंडिया का, तो कोई तो बात होगी ना। हम अपना हम चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं विकास करें, आगे बढ़े, सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों में ये बात थी नहीं। आप लोग कहीं पर रिलीजियस इसमें ही बंधे रहे और वहीं पर रह गए। आप लोगों ने आपके जो अगर इमरान खान की भी बात करूं, रियासत मदीना उनको बनाना था। अब रियासत मदीना कहाँ से 1400 साल के बाद वो बनाएंगे, पहली बात तो। और ऐसे लोग भी हैं क्या? ऐसे लोग हैं
पहली बात तो। और कहाँ पर है सिंसियरिटी? जहां देखो वहां पर लोग भागे जा रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो लेके बस निकल जाता है, जैसे ही उनका टर्म खत्म हो जाता है वो भाग जाते हैं। क्यों बाहर जाते हैं? क्यों बाहर के मुल्क में जाते हैं? क्यों नहीं अपने कंट्री में रहते हैं? क्यों नहीं अपने ही लोगों की और सेवा करते हैं? ये सब जज्बा था ही नहीं। पहली बात तो आप लोगों के लिए मुल्क का जो जज्बा होता है ना, जैसे हमारे में है, जो इंडिया का हमारे लिए जो जज्बा है, वी लव आवर कंट्री लाइक एनीथिंग। आप अगर कोई भी इंडियन को पूछो, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर, सॉरी, हमारे लिए रिलीजन से भी ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कुछ भी कर लो, हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसके बाद हम रिलीजन को मानते हैं, क्योंकि रिलीजन अपने घर में होता है। लेकिन आप लोगों के यहाँ हमेशा ऐसे ही रहा है कि अगर किसी को भी आप पूछो, आप कोई भी वीडियो, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि आम आदमी को भी पूछो कि भाई आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे या रिलीजन को, तो वो पहले जवाब देगा रिलीजन को। रिलीजन इज अ वेरी प्राइवेट थिंग। मैं हमेशा कहती हूँ रिलीजन इज इन योर हार्ट, विच हैज टू बी आपके आपके दायरे में होना चाहिए, आपके चार दीवारी में होना चाहिए। जब आप बाहर जाओ तो आप एक इंडियन हो, आप एक पाकिस्तानी हो, आप एक सोसाइटी के एक इंसान हो जो बेहतरी करेगा सोसाइटी के लिए, बेहतरी। आपके इधर ये सब बातें तो कभी मैंने कभी सुनी नहीं कि कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो चाहता हो कि पाकिस्तान का नाम वो रोशन करे। आप देखो, अगर आप अमेरिका के सामने भी हाथ फैलाया आपने, चाइना के सामने, जो चाइना वो मुल्क है जिसने मुसलमानों को पनपने ही नहीं दिया। वो दाढ़ी तक नहीं रखने देते हैं, वो आपको नमाजें तक नहीं पढ़ने देते हैं, वो आपको तो भी आप उनके उनके तरफदार, मतलब उनके पास आपको जाना पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो देर इज समवेयर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से तो पाकिस्तान की कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है, बिकॉज इंडिया इज इंडिया आफ्टर ऑल। इंडिया को लेकर आगे जाने वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आई एम सो प्राउड कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क फिर से वही इस पर आ जाए जो पहले था, जो मुगल और जो ब्रिटिशर्स ने आकर जो किया, उसके जो पहले था। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे हिस्ट्री बुक में तक आज तक मुगल के नाम आते थे, जो हमें जरूरत नहीं थी, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ आर, दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ आर, दे वर पीपल हु केम एंड कॉन्कर्ड। इन्होंने फायदा उठा के कॉन्कर किया है, लेकिन उनके भी वो चल रहे थे, उनकी भी हिस्ट्री में उनकी बातें चल रही थी। वी रिमूव दैट ऑल्सो। वी डोंट वांट एनीथिंग दैट इज नॉट इंडियन। वी डोंट वांट एनीथिंग हम दैट ये इज नॉट कहते इंडियन। हैं कि मुसलमानों ने 1000 साल जो है वो हुक्मरानी की है, तो हम बहुत ज्यादा सुपीरियर है। मैम, अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो इंडिया में भी मुस्लिम्स हैं, और आज उनका नाम पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा है। हमें इंडियन मुस्लिम्स हर सेक्टर में रूल करते हुए नजर आते हैं, हर जगह बराबरी के उनको हकूक मिल रहे हैं। बाहर के ममालिक में भी उनका एक नाम है, मगर नाम हमारा नहीं है यहाँ पर। हमें अनसेफ कंट्री के नाम से डिक्लेयर किया जाता है, अनसेफ कंट्री के नाम से बुलाया जाता है, जी जहां हाँ। पर ना तो कोई इन्वेस्टर आ रहा है और ना ही क्रिकेट टीम्स खेलने के लिए यहाँ पर आती हैं, बिकॉज वो कहती हैं कि हमें यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स है। आपको क्या जी, लगता है इन द फ्यूचर, जो हम कहते हैं कि हमने इंडियन मुस्लिम्स को पाकिस्तान लाकर रहना है, हमने कश्मीर को हासिल करके रहना है, हम लोग तो बहुत सुपीरियर है, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी खत्म हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कहीं पर दिमाग में ना बहुत खलल है, बहुत ज्यादा खलल है कि हम सुपीरियर है। भाई आप किस किस चीज में आप सुपीरियर हो? ना एजुकेशन में आप सुपीरियर हो, ना आप दुनिया में अगर आप देखो तो आप और पीछे जाना चाह रहे हो। अगर आप देखने जाओ तो ये जो दिमाग में जो इनके जो बैठा हुआ है ना कि हम सुपीरियर है, ये निकाल दो। ये जो ईगो है ना आपका, आपको कहीं नहीं, आप देख ही रहो कि आपका क्या हाल हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जितने भी लोग अपने आप को जो सुपीरियर समझते हैं, और आप अगर देखो हमारे यहाँ इंडिया में क्या हालत है, क्या कितने अच्छे से, और कितने, मतलब चाहे कुछ भी हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होती है। आज तक ये जो हमारे भी जो मुसलमान हैं जो इंडिया में हैं, ये भड़काव में आ जाते हैं। ये लोग जितने मौलानाओं की तकरीर सुन सुन के जो इन लोग के दिमाग खराब हो गए ना, इनको ये समझना चाहिए that they are much more safer in India than they would be in Pakistan। आज आप अगर देखोगे कि हमारे कंट्री में जितना इनको कॉन्स्टिट्यूशन, जितना फ्रीडम इनको मिला है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कितना आराम से इनको घर दे दिया मोदी जी ने, इनको राशन भर के दे दिया, इनके कोविड में इनका ख्याल रखा गया। आप मुझे बताओ कि क्या किया आपने इंडियंस को पाकिस्तान में? एक इंडियन खुश था वहां पर, एक कैथलिक खुश है वहां पर,
एक हिंदू खुश रहा वहां पर। आप लोगों ने जो उनकी दुर्गत की है ना, उसी का ये नतीजा है। और वो एक, ये जो मैं कहती हूँ ना कर्मा, ये कर्मा भुगत रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं। कोई सुपीरियर नहीं, आप कोई सुपीरियर नहीं हो। आप अगर अपने आप को सुपीरियर समझते हो तो ये एक बड़ा जोक है, क्योंकि आप सुपीरियर हो ही नहीं। हर इंसान ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी सिखाई नहीं जाती है ना, ह्यूमैनिटी तो सिखाया ही नहीं है आप लोगों ने। अपने बच्चों को ह्यूमैनिटी नहीं सिखाया है। कहीं पर जाकर यही सिखाया है कि बस काफिर है, काफिर है, इनको इनको इनका कब्जा करना है, इनको मुसलमान कर देना है, इनको कन्वर्ट कर देना है, गजवाए हिंद करना है, हमको ये करना है, बस इसी में रह गए। तो कहीं पर जाकर इट्स अ वेरी 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 बिग ड्रॉबैक है आपका कंट्री का, जो आज आप भुगत रहे हैं। जी। मैम, मैं बाहर निकलती हूँ जब भी काम करने के सिलसिले में, प्रोग्राम करने के सिलसिले में, तो लोग मुझे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं और हमें यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज करना है। हम मुस्लिम हैं, ये तो मैं मानती हूँ, इस्लाम के मानने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस्लाम का भी रियल मतलब नहीं पता है। मैंने जो चीज फेस की है वो ये फेस की है कि अगर मैं किसी हिंदू के बारे में भी बात करती हूँ, मंदिरों पर बात करती हूँ, या कुछ भी यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म होती है उसका मुद्दा उठाती हूँ, तो मुझे आगे से हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये क्या चीज है कि हमारे लोगों में इंसानियत नहीं बची, इस्लाम तक का असल मतलब इनको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, और आपस में ही इन्होंने तफरका पैदा पैदा कर लिया है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान ज्यादा दिन चल पाएगा? मैं ये कहूंगी, क्या चल रहा है, ये रेंग रहा है अभी। अब बस वो रेंगने के कगार पर आ गया है। इसकी हालत तो श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि जो लोग मैं एक बात बताऊं आपको निम्रा, के जो लोग निहत्थे लोगों को ब्लास्फेमी में मार देते हैं, जिसका कोई कसूर भी नहीं होता है। देयर आर सो मेनी पीपल इन योर कंट्री जो ब्लास्फेमी के लिए मारे गए। कितने लोग, और वो ज्यादातर हिंदू या फिर क्रिश्चियंस होते थे। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी है जहां पर हिंदूज एंड क्रिश्चियंस लोगों को इसलिए मारा गया कि आपसी दुश्मन निकालनी है, आपसी दुश्मनी निकालनी है। तो ये कहां तक होता। और अगर आपको वो लोग वो लोग समझते हैं आप प्रो हिंदू हो गई हैं क्योंकि आप हिंदू की बात करती हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब, आप लोगों के यूट्यूब के चैनल्स पर बात की है, और मैंने अपने इंडिया को आगे रखा है, मैंने अपने सनातन को आगे रखा है। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं पर जाकर सभी लोग मुझसे यही पूछती हैं, सभी जो यूट्यूबर्स है वो यही पूछती है कि ये लोग हमें ऐसे क्यों समझते हैं, क्योंकि इन लोगों को और कुछ सिखाया ही नहीं गया ना। ये वो मेंढक है, वो कुएं के अंदर है, इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। अगर आप जब आप क्यों चले जाते हो, आप ये विदेशों में क्यों, अमेरिका के चाहते हो कि आप अमेरिका में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ये पाकिस्तानी क्यों भाग भाग के वहां जाते हैं? हाँ, क्या बात है। हाँ, मैं ही समझ सकती हूँ कि एक्स मुस्लिम जा सकता है क्योंकि उसको जान का खतरा होता है। आप लोगों को क्यों जाने की जरूरत है? आपका इतना अच्छा इस्लामिक देश है, रहो इसमें, अच्छे से रहो। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी मतलब ये लोग बाहर चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हो, देखो आज जर्मनी में क्या हो रहा है। इनको वहां पर भी सबको कन्वर्ट करना है, इनको वहां पर भी शरिया लॉ लेके आना है। तो मुझे बताओ, मतलब ये ना, ये जो कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से जहां कम होंगे, जब जब कम होंगे मुस्लिम्स, जब तक ठीक रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। जहां थोड़ी सी तादाद बढ़ गई, जहां थोड़ी सी मेजोरिटी में हो गए, थोड़े लोग हो गए, तो इनको अपना ही चलाना है। तो ये कहीं पर गद्दारी है उस देश में जाकर, जहां जिन्होंने आपको पनाह दी है, जिन्होंने आपको आपको आने की इजाजत दी है। वरना आप वहीं पर ठीक हो जहां पर आप हो। तो आप क्यों उठ उठ के चले जाते हो? क्यों नहीं रहते हो? क्यों नहीं चले जाते हो इस्लामिक देश में, जहां पर आपका शरिया लॉ चलता है? वहां पर चले जाओ। व्हाई डू यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज देन? तो कहीं पर जाकर ना, ये जो पूरा एक सिलसिला है ना, कि जो आप मुझसे पूछ रही थी, मैं वापस उस सवाल पे जवाब पे आती हूँ कि मुझे हिंदू प्रो कहा जाता है। दे विल से दैट बिकॉज उनको बड़ी जलन है इंडिया से। तो जितनी जलन है हमेशा से रही है, और अभी अभी जिस तरीके से इंडिया ने तरक्की की है मोदी जी के आने के बाद से, तो यहाँ पर तो मतलब मुझे लगता है इतनी ज्यादा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा कुछ इंडिया के साथ हो जाएगा, इतना इंडिया आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं पर आप लोगों के कंट्री में कहीं पर विकास, मतलब कहीं पर आगे बढ़ने का प्रोग्रेस दिखता ही नहीं था। कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपका ये नहीं कहता था कि हमको एक ऐसी जगह पे जाकर ऊपर उठना है जहां पर हम दूसरों के साथ लेवल में आ जाए। अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे।
जाया कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगी जाया कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े लोग जो आपके इधर बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चों को क्यों चले भेज देते हैं बाहर पढ़ाने के लिए? क्यों नहीं अपने ही कंट्री में पढ़ाते हैं? क्यों नहीं अपनी ही जमीन से प्यार करना सिखाते हैं? भाई क्यों तुम्हारे बच्चे जाके फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं? तो ये सब अगर आप देखो ना, नफरत है और कुछ नहीं है। और ये नफरत का जो एक सिला मिला है ना आप लोगों को, वो कभी ना कभी तो मिलना ही था। जी। मैम मुस्लिम्स तो इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान से ज्यादा है, जो कि वहां पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज्यादा और सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिम्स की है। तो क्या वहां पर भी अगर कोई एक दूसरे के लिए आवाज उठाता है या कोई हिंदू मुस्लिम के लिए आवाज उठाता है या कोई मुस्लिम हिंदू के लिए आवाज उठाता है, तो वहां पर भी इस तरह के टैग्स जो है वो एक दूसरे को दिए जाते हैं कि नहीं तुमने आवाज उठाई है तो तुम हिंदू हो, नहीं तुमने आवाज उठाई है तो तुम मुस्लिम हो? क्या वहां पर भी इस तरह के हम लोग को केसेस देखने को मिलते हैं? मैं ये कहूंगी कि यहाँ के जो इंडिया के मुसलमान हैं ना, वो कभी भी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाते। बहुत कम, वेरी रेयर आप देखेंगे कि कभी भी एक मुसलमान ने एक हिंदू के लिए आवाज उठाई। अगर आप देखो, मैं आपको अभी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, जो भी हुआ उसके साथ आपने देखा। अब देखो मुसलमान क्या कहता है, ये नहीं कहता है कि जिसने गला काटा, जयपुर में जिसने गला काटा, राजस्थान के जो जो एक टेलर था जिसका गला कटा, ये नहीं कहते हैं कि उस मुसलमान ने गलत किया। ये कहते हैं कि नुपुर की वजह से ये हुआ। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ब्लेम गेम। मतलब कभी भी, और यहाँ के अगर मुसलमान है तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये भी कोई हमारे इंडिया को प्यार नहीं करते। बहुत कम है, बहुत कम है जो अपने इंडिया को सही में प्यार करते हैं, बहुत कम है। आज अगर हमारे यहाँ से गजवाए हिंद बनने के अगर मंशा बना रहे हो, हमारे हिंदू लड़कियों के साथ जो आप कर रहे हो, आप लोग कभी खुश नहीं रहोगे। आप अगर जानबूझकर ये सब करना चाहते हो ताकि आपकी तादाद बढ़े, ताकि आप एक वन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहते हो क्योंकि आपको बच्चे उतने ही पैदा करने हैं, आपको अपनी उम्मा बढ़ानी है, ये सब नहीं चलेगा। पहली बात तो इंडिया में आई थिंक ये सब नहीं, बहुत ही जल्दी ये एक कानून आ जाएगा कि सबके लिए एक जैसा। देर इज नो हिंदू, देर इज नो मुस्लिम। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है तो उसके हिसाब से चलो। तो हमारी जद्दोजहद चल रही है कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसी, सबके लिए एक जैसा। नमाज पढ़ो, पढ़ो अगर आपको पढ़ना है तो, लेकिन ये मत दिमाग में रखो कि हमको सबको कन्वर्ट कर देना है और हमको हर एक हिंदू को गजवाए हिंद लाके इनकी इनकी मतलब इनकी तादाद ही खत्म कर देनी है। अगर ये दिमाग में रखोगे तो यू थिंक यूनिवर्स और जो जो भी है ऊपर, जो भी वॉट एवर गॉड इज, आपको लगता है ये इनकी चलने देंगे? आज आप सामने ही देख रही हो कि आपके देश में क्या हो रहा है। तो हर बार यहाँ का मुसलमान भी कहीं पर ये सब बातों में आ जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ लव जिहाद हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। आपने अगर केरला स्टोरी देखी होगी तो आप देख लो कि कितनी क्या हालत की थी। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक यू लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक मैटर करते हैं आपके रिव्यूज। थैंक यू सो मच, आपने यू। टाइम निकाला, इतना ज्यादा वक्त दिया। वंस अगेन धन्यवाद आपका। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करूंगी। जी गुड बाय, अल्लाह हाफिज। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच जी।